लगे कि भाई मैं बाद में कराऊंगा रजिस्ट्री अगले महीने आने के बाद में। तो मम्मी के पास में एक कागज़ था, तो मेरे ताया ज़बरदस्ती मेरी मम्मी को पीट पाट कर जैसे भी वो स्टम्प पेपर लेकर चले गए। हम वहाँ पे जाते हैं तो कृपान ले लेकर आ जाते हैं और मारपीट करते हैं हमारी साथ में। और सर हमने रक्षा मंत्री का भी लेटर मंगवाया है, राष्ट्रपति का भी लेटर मंगवाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। बिल्कुल एक नत्थो हैगा, इन सारों ने मिलकर खिचड़ी बना रखी है और इन फौजी आदमियों को इतना बेवकूफ़ बना रखा है, इतना बेवकूफ़ बना रखा है कि बहुत ज़्यादा। फौज में जाके बेचारे सारी ज़िंदगी पूरी जवानी काट के आ जाते हैं और बुढ़ापे में इनकी ये दुर्दशा आएगी। इनको सज़ा मिलनी चाहिए सर जी। ਪੈਰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ पूरा मामला है की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नायक मुकेश कुमार है सर, मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। ਤੇ पूरा मामला है की सर मेरे पिताजी ने 35 से 40 साल पहले ज़मीन खरीदी थी साबो तलमंडी में, और उसके बाद में पिताजी ने स्टम्प पेपर पे ज़मीन खरीदा था ये। और फिर पिताजी की 15-20 दिन की क्या बोलते हैं, बोले मम्मी को कागज़ देकर चले गए कि भाई स्टम्प पेपर पे जो था। और तो मेरे ताया ने आकर मेरे पापा बोलने लगे कि भाई मैं बाद में कराऊंगा रजिस्ट्री अगले महीने आने के बाद में। तो मम्मी के पास में एक कागज़ था, तो मेरे ताया ज़बरदस्ती मेरी मम्मी को पीट पाट कर जैसे भी वो स्टम्प पेपर लेकर चले गए और ना रजिस्ट्री हुई अभी तक। जब से इतना साल हो गया, हमने भी काफ़ी मांगा कि भाई हमारा कागज़ दे दो, हमारा कागज़ दे दो, देते नहीं। नथू राम, हाँ जी सर। और अभी इतना साल हो गया, कोई मतलब नहीं है। अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो कृपान ले लेकर आ जाते हैं और मारपीट करते हैं हमारी साथ में। और सर हमने रक्षा मंत्री का भी लेटर मंगवाया है, राष्ट्रपति का भी लेटर मंगवाया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। बिल्कुल आपने इस संबंधी आसपास के कोई थाने में कंप्लेंट वगैरह की हो? सर इससे बड़ी बात क्या होगी, जब डायरेक्टर जनरल साहब के पास में आ रखी है रिपोर्ट, उसके बाद में हमारा यहाँ थाना है, इसमें भी गए और वहाँ पे भटिंडा थाने में भी गए। उन्होंने भी बोला कि थाने में गुंडे पहुँच गए, पता नहीं कौन थे, तलवार ले लेकर। और उसके बाद में वो थाने वाले ही बोल रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, ये मार काट करेंगे। अब हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं सर, हम तो फौजी आदमी काफ़ी परेशान हो रखे हैं सर। ये ज़मीन मतलब आपके नाम पे थी या आपके पिताजी के नाम पे थी? ये सर मेरे पिताजी ने खरीदी थी सर। अब वो कहाँ पे है? अभी वो मेरी सिस्टर के पास में चंडीगढ़ में ऐसे ही घूमने के लिए गए हुए हैं सर। अभी आज जब भी कहेंगे आप हम बुलाएंगे उनको। आपने, मैंने देखा कि आपने एक पोस्टर भी बनवाया हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ कि क्या हमने फौज में जाके गुनाह किया, वो क्या मैटर है पूरा? सर वही बिल्कुल सही बात है साहब। हमने क्या बोलते हैं ऐसे हमारा जागरूक करने के लिए सभी को, हमारा इतना क्या बोलते हैं कष्ट का पैसा है। मैंने 12 साल तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर काटा है, 3 साल मैंने सिक्किम काटा है। मेरे पिताजी भी उस समय ना कोई फौज के अंदर गाड़ी था ना घोड़ा था, पूरा पैदल सेना चलती थी। मेरे पिताजी का इतना कष्ट का पैसा है और हमने प्लाट खरीदा। आज हम बेरोजगार हैं और वो दुकानों में बैठे हैं बनाकर, और हमने इतना हाथ पैर भी जोड़ा, हम रोए भी उनके सामने, लेकिन देते नहीं। कहीं बोलते हैं हमारी ये पावर है, कहीं बोलते हैं हमें MLA जानता है, कहीं बोलते हैं कुछ जानता है। तो कोई राष्ट्रपति का भी कोई अहमियत नहीं है, तो सर हम क्या कर सकते हैं बताओ। इस संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ पूरा? सर जी जो ब्रदर ने बताया है मामला बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, हमारा चाचा है एक राजकुमार है, वो उसमें तलमंडी साबो में जो क्लर्क लगा हुआ है, ठीक है, कचहरी में क्लर्क लगा हुआ है। एक सुनील है जो पुलिस वाला है, वो भी उसमें है, राजकुमार है, सुनील है, और एक चमकीले नाम का बंदा जिसका नाम संजीव भी है, और एक अजय है, एक नत्थो है।
इन सारों ने मिलकर खिचड़ी बना रखी है और इन फौजी आदमियों को इतना बेवकूफ़ बना रखा है, इतना बेवकूफ़ बना रखा है कि बहुत ज़्यादा। वो कहीं भी चला जाता है, रोता है, झिझकता है, वहाँ चला जाता है, वहाँ से कहते हैं तुम्हारे लड़कों को जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे, हम वहीं पर जनता कॉलोनी में आके मार देंगे, हम गुंडे भेज देंगे। ये मतलब एक डर के भय पैदा कर रखा है। हमने ये बातें सारी पुलिस वालों को भी बता रखी, सर हमारे अंदर डर पैदा कर रखा है इन्होंने, तो कोई कार्रवाई नहीं है। ये है कि राष्ट्रपति का देखो हमने ये सारे के सारे लेटर बनवा रखे, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। ये देखिए सर जी, ये लेटर हमने बनवा रखे यहाँ से, ठीक है, जाते हैं इनका ऐसे लेटर तो आते जाते रहते हैं। तुम्हारी एप्लीकेशन है इनका ओरिजिनल आप बताइए कौन सा होता है, ओरिजिनल हम कौन सा लेके आए, ओरिजिनल तो उनके पास में आप लेके दीजिए ना हमें। ओरिजिनल हम कहाँ से लेके आए, ओरिजिनल तो वे लेके देंगे, हमें सारे लेटर बना रखेंगे। और यहाँ तक ये भी हमने दुनिया को जागरूक करने के लिए, कहाँ है वो भैया, दुनिया को जागरूक करने के लिए, मीडिया वालों को जागरूक करने के लिए ये भी बनाया हुआ है, हम झूठे नहीं है। अगर हम गुनहगार है तो हमें सजा दीजिए, हमें फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है जी सर, हमें फांसी पे चढ़ा दो। बाकी इन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर रखा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं सर जी, ये देखो पढ़ो, नथुराम, पालो देवी, संजीव कुमार, अजय कुमार, राजकुमार, सुनील, ठीक है, मेरे कागज इन्हीं के पास में है। ये मेरे डैडी का बयान है जी, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, पता नहीं क्या फौज में जाके बेचारे सारी जिंदगी पूरी जवानी काट के आ जाते हैं और बुढ़ापे में इनकी ये दुर्दशा आएगी। इनको सजा मिलनी चाहिए सर जी, पूरी छानबीन करिए सर, इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर हम गुनहगार तो हमें सजा दीजिए सर। आपने जिनसे आपने जमीन खरीदी थी उनसे आपने कभी बोला नहीं कि हमारे को कोई कागज ऐसा बना के दो कि जमीन भी हम लोगों ने आपको दी हुई है? एक्चुअली सर जी ऐसा है, जिससे हमने जमीन खरीदी है ना, जो मेन बंदा जिससे हमने जमीन खरीदी है उसका नाम है दुर्गाराम, वो तो मर गएगा, अभी उसका बेटा जिंदा है। तो जिसके बेटे के पास में हम गए थे एप्लीकेशन लेके, हमने भाई साहब हमारे साथ में ऐसा हुआ, कहला कोई बात नहीं मैं जिंदा हूँ, मेरे को पुलिस के पास में लेके चलिए, मैं बयान लिखूंगा। तो उसने ये बयान लिख के दिया हमें, कहला उसने ये कहा कहला मुझे पकड़ाओ, सारा कुछ क्लियर करिए, मेरे को बयान लिख के दिया उस बंदे ने। थाने में किया सर? ये थाने में पुलिस निर्मल साहब है कोई, उनके सामने दिया। ये कौन से थाने की बात है जी? ये तलमंडी साहब होगी, ठीक है। ये हैगा, ये निर्मल साहब ने दिया, फिर ये पुलिस वाले ने लिख के दिया है दूसरा वाला कागज सर। मतलब सर मैं अगर चाहता हूँ कि अगर दुनिया में कोई इंसाफ है तो हमारा इंसाफ किया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके साथ में छानबीन की जाए कि क्या चीज़ होती है, कि उनको पता होना चाहिए कि दुनिया में इंसाफ है। हमारा बाप तो बिना इंसाफ के मर जाएगा और हमारी माँ रोती रोती मर गई। हमें खुद कहती थी कि पुत्र आप लोग ही चले जाओ, दुआ दो जाके, हम जाते थे, हमें लड़ाई झगड़ा बहुत करते थे और गुंडे इतने पाड़े उन लोगों ने, हम उनका बाल तक नहीं बांका कर सकते। हमने पुलिस वालों से इतनी रिपोर्ट डाल दी बहुत ज़्यादा है। और महामहिम राष्ट्रपति के पास में भी लेटर आ, देखो मैंने आपको दिखाया, लेटर आ गया, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, पता नहीं क्या आएगा। ये राष्ट्रपति ना होके पता नहीं ते आपने दोबारा नहीं फिर राष्ट्रपति तक दोबारा पहुंच की हो, दोबारा एप्लीकेशन नहीं सर जी, हम राष्ट्रपति ने ये हुक्म है राष्ट्रपति का कि आप इधर जाइए चंडीगढ़, मतलब जो चंडीगढ़ में जो बड़े अफसर बैठते हैं उनके, हाँ डायरेक्टर जनरल के पास में जाइए। तो हम डायरेक्टर जनरल के पास में लेटर दे के आ गए। अभी देखो 4-5 महीने हो गए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है। इसा ने जो साबका फौजी ने जो दर ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੋ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੈਰਦਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।